देख लेते, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहे थे कि गद्य साहित्य में ना सबसे पहला श्रेय इन्हीं को दे रहा, पी इडनेस को, पी इडनेस को। ये ना 1903 1907 ऐसे ही बीच में 4-5 फॉर्म में ये गद्य साहित्य का निर्माण किए थे, इसीलिए इसी को पहला दिया जाता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, पी इडनेस 1907, 1908, 1909 और 1912, कॉमा देते हुए, पी इडनेस 1907, 8, 9 और 12 में क्रमशः प्रभु यीशु ख्रिस्ट कर सुसमाचार, मतलब 1907 में प्रभु यीशु ख्रिस्ट कर सुसमाचार छपा, कॉमा मती कॉमा मारक कॉमा योहन भी लिखी और जोहन भी लिखना, जोन को योहन भी लिखो या जोहन, जो भी लिखना, योहन और लूक कर सुसमाचार मन के नागपुरी गद्य में छाप लाएं। योहन और लूक लूक कर सुसमाचार मन के गद्य रूप में छाप लाएं। नेक्स्ट, 1915 में जर्मन मिशन, 1915 में जर्मन मिशन, ब्रैकेट शुरू करना, विवाह केर नियम ब्रैकेट क्लोज, किताब नागपुरी पद में लिख लें। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकावट नेक्स्ट लिखो पॉइंट में, बुकाउट सदानी फोक लोर स्टोरीज, ब्रैकेट क्लोज कर दो ना, सदानी फोकलोर स्टोरीज, FOL के फोकलोर स्टोरीज, सदानी फोकलोर स्टोरी ब्रैकेट क्लोज, नागपुरी गद्य में लिख लें, जेकर में 9 गो लोक कथा मन आहे। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये सब जो कोई इंपॉर्टेंट है, नौरंगी का आगे मिलेगा, बुकआउट का मिलेगा, हाँ, सदानी फोकलोर स्टोरीज, 9 गो लोक कथा मन लिख लें, इसी में सदानी फोकलोर स्टोरीज है ना, उसी में 9 कथा लोक कथा लिखा। क्या ये 9 लोक कथा के बारे में मतलब कि नाम बता दे या फिर कुछ वो उसमें कर देंगे? हटाओ, क्या है लंबा चौड़ा कर, हटाओ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट 1929 में रोमन मिशन नगपुरिया कहानी को ब्रैकेट में डालना, नगपुरिया कहानी नागपुरी पद में छाप लें। नागपुरी पद में छाप लें, मुदा ई रोमन लिपि में लिखल आहे, जेकर में 9 गो लोक कथा संकलित आहे। नेक्स्ट, 1931 में हेनरी फ्लोर लैंग्वेज हैंडबुक, रेवरेंड हेनरी जो है फ्लोर लैंग्वेज
हैंडबुक, फ्लोर लैंग्वेज हैंडबुक में क्या हुआ? 1931 में रेवन हेनरी, हेनरी का नाम लिखाए थे ना पहले, हेनरी फ्लोर लैंग्वेज हैंडबुक में इंग्लिश सदानी, इंग्लिश डैश सदानी और सदानी इंग्लिश गोइटबाद के रोमन में लिख लें। नेक्स्ट 1956 में नौरंगी साहेब, पीटर शांति नौरंगी साहेब, ए सिंपल सदानी ग्रामर अंग्रेजी में लिख लें। अंग्रेजी में लिख लें। सेक्रे में आखिरी में सगुनिया जोल्हा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत नाम याद रखना। सगुनिया जोल्हा सगुनिया जोल्हा नागपुरी लोक कथा के देवनागरी में दे हैं। नेक्स्ट इसी में अगर इन्हीं का पीटर शांति नौरंगी का ही में अगला पैराग्राफ में लिखना। 1964 में नागपुरिया सदानी साहित्य छपवालें, जेकर में 7 गो लोक कथा संकलित आए, और एगो नाटक। वहां पे देखो सदानी ग्रामर वाला में लास्ट में सगुनिया जोल्हा का लोक कथा लिखा, तो यहाँ पे एगो नाटक डाला उसमें नागपुरिया सदानी वाला में 64 में 7 लोक कथा और एक नाटक जिसको सगुनिया जोल्हा ही नाम रखा। 7 लोक कथा और एगो नाटक सगुनिया जोल्हा के संकलित कर लें। किसमें? 64 में नागपुरिया सदानी साहित्य में। ठीक है। इसमें अगर मान लो जैसे बोलेगा ना, तो जैसे 7 गो 3 गो 9 गो है ना, 1-2 कहानी का नाम भी लिया करेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे में बहुत सारा जो रहता है ना, तो आगे हम उसमें बता देंगे साहित्य में। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट जा रहा है। ईसाई मिशनरी काल में ईसाई मिशनरी काल में मिशनरी साहित्य से बाहरे, ईसाई मिशनरी काल में मिशनरी साहित्य से पहले ने बाहरे, सॉरी, मिशनरी साहित्य से बाहरे आपगा, उसके अलावे बाहर वही अबगा कुछ मिलता है। नागपुरी गद्य साहित्य लिखैया मन भी अपन योगदान दे हैं। ईसाई मिशनरी काल में मिशनरी साहित्य से बाहरे नागपुरी गद्य साहित्य लिखैया मन भी अपन योगदान दे हैं, जेकर में प्रमुख हैं
फिर से बोल दे रहे हैं ऋतु। ईसाई मिशनरी काल में मिशनरी साहित्य से बाहरे नागपुरी गद्य साहित्य लिखैया मन भी अपन योगदान दे हैं, जेकर में मुद हैं। कौन कौन है? सब साहित्यकार का नाम लिख दो। पहला कुंदन प्रेमचंद नौरंगी, कुंदन प्रेमचंद नौरंगी। धनीराम बख्शी, सबको मैं देख के चलते हो। धनीराम बख्शी, योगेंद्र तिवारी, बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, विष्णुदत्त साहू, शिव अवतार चौधरी। लिख दो, 8-10 को लिख दिया करना। प्रफुल्ल कुमार राय। कुछ ना समझ में आता है, जितना 10 साहित्यकार जो पढ़ना, कवि परिचय पढ़ना, उन्हीं का नाम लिख दिया करना। ठीक है। शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र नहल, तीन कौड़ी साहू, तीन कौड़ी साहू। यार ये तो लाइव रहता हो तो हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, हम पढ़ाने के धुन में कुछ भी बोल देते हैं, बड़ा दिक्कत है। कंट्रोल में रहना होगा। इशारा कर दिया ना प्रवीण, जैसे ही हम थोड़ा क्रॉस कर रहे होंगे ना, इशारा कर देना, समझा? तो हम बहुत पढ़ाने में धुन में हम कुछ भी चल जाते हैं, कहीं भी चल जाते हैं। ठीक है। धनेन्द्र प्रवाही, गिरधारी राम गोंजू आदि। नेक्स्ट पे आप अगर धनीराम बख्शी कर, अगर धनीराम बख्शी कर गद्य साहित्य में क्या देखल जाए तो इनकर प्रमुख कृतियां है डैश। पॉइंट नंबर 1, नागपुरी कर पहिल पोथी। पॉइंट नंबर 1, नागपुरी कर पहिल पोथी। दूसरा, जितिया कहानी। धनीराम बख्शी पढ़ना है, ये साहित्यकार वाला में पढ़ना है? चलो लिख लो, अब लिखा दे रहे तो। हाँ, दूसरा में जितिया कहानी, जितिया कहानी। तीसरा, फोगली बुढ़िया कर कहानी, फोगली। फोगली बुढ़िया कर कहानी। चौथा, श्री गणेश चौट कहानी, श्री गणेश चौट कहानी, चौट चौट। आदि। वह दूसर और नागपुरी पत्र पत्रिका में, नागपुरी पत्र पत्रिका में हो अपन कृति मन के ठाव दे हैं, जैसे अपन कृति मन के ठाव दे हैं, जैसे बड़ाइक और बनवासी पत्रिका में, बड़ाइक और बनवासी पत्रिका में। नेक्स्ट लिखो, योगेंद्र नाथ तिवारी, योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी कहानी, कौमा निबंध, लेख मन
लेखक में आपन महत्वपूर्ण योगदान दे हैं। नागपुरी कला संगम स्मारिका कर संपादन कर लें। नागपुरी कला संगम स्मारिका कर संपादन कर लें और नागपुरी गद कर विकास कर लें। शॉर्ट में ही लिखा दे रहे हैं, साहित्यकार में सब आएगा, सबसे मजा साहित्यकार में आएगा डिटेल में। नेक्स्ट, शिव अवतार चौधरी, इनकर असुर कन्या और महादान नाटक, इनकर असुर कन्या और महादान नाटक प्रमुख कृति आहे। शारदा प्रसाद, अगला लिखो प्रफुल्ल कुमार राय। नागपुरी कर नवा कहानी लिखे और कर लें। नागपुरी कर नवा कहानी लिखे और कर लें। जेकर में नवा कहानी और कर लें। नागपुरी में नवा कहानी लिखे और कर लें। जेकर में सोंझाइर और रिंगचिंगिया किताब में गद कर सुंदर नमूना आहे। किताब में गद कर सुंदर नमूना आहे या मिलेला। शारदा प्रसाद शर्मा, नेक्स्ट है शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा, एक एक लाइन सबका लिख लो ना, अपना फॉर्मेलिटी हम लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं गद्य साहित्य का, ठीक है। बाकी जितना भी हम लोग साहित्यकार वाला में कुछ और मिलेगा ना, सब कॉमा 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 दे के लिखते रहना, ठीक ना। शारदा प्रसाद शर्मा कर बिजिया किताब में नागपुरी कहानी बिजिया, हाँ बिंझिया बाजे रे बाजे बिंझिया बाजे, बिंझिया क्या लिखे इकर बिजिया किताब में नागपुरी कहानी लेख निबंध कर निबंध मनकर कहानी लेख संस्करण जीवनी मनकर संकलन आहे। हो गया क्या? आ गई मैम आ गई नहीं है ना, बता दीजिएगा ना। टाइम तो होगी, अभी मैम आई है या नहीं है ना, ठीक। मनकर संकलन आहे। इकरो में इनकरो नागपुरी गद कर शैली, नागपुरी गद कर शैली नागपुरी साहित्य कर क्षेत्र में 4 चांद लगाए देवेला। चार चांद लगाए देवेला। नेक्स्ट, बीपी केसरी, नागपुरी कहानी ललित निबंध
नागपुरी कहानी निबंध मन लिखे में इनकर सर्वोच्चता मिलेला। इनका नागपुरी में शहरी और मगही कर, इनका नागपुरी जो इनको लिखे हैं उसमें शहरी और मगही का प्रभाव मिलता है। देखना इनकी कृति में नागपुरी में शहरी और मगही का प्रभाव आहे। इनकर कहानी संग्रह कांटी कौमा ललित निबंध संग्रह, कहानी संग्रह कांटी कौमा ललित निबंध संग्रह नेरुआ लोटा उर्फ छोड़ दो, ललित निबंध संग्रह नेरुआ लोटा जैसन सांस्कृतिक अवधारणा और ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक और नाटक मन आदि गिरधारी राम गोंजू, अगला लिखो। गिरधारी राम गोंजू इनकर नाटक कहानी निबंध और समीक्षा में अपन विशेष ठाव रहेला। विशेष ठाव रहेला या रखेला। इनकर अखरा निंदाए, जैसे अखरा निंदाए और मरंग गोम के और महाराजा मदरा मुंडा नाटक लोकप्रिय आहे। मरंग गोम के और महाराजा मदरा मुंडा नाटक लोकप्रिय आहे। ठीक है, आदि। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। ई लखे हमरे देखिला, हो गया बस 2 मिनट में। ई लखे हमरे देखिला, हाँ हो गया बस। ई लखे हमरे देखिला कि आधुनिक साहित्यकार, नागपुरी आधुनिक साहित्यकार अपन कृति मन में एक और सामाजिक सांस्कृतिक, अपन कृति में सामाजिक सांस्कृतिक विषय के प्रमुख स्थान दे हैं, तो वह दूसर ओर शोषण के प्रति जागरूकता आदि कर विषय
में भी योगदान दे हैं। जैसे जैसे प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय कर कहानी मन में झारखंडी समाज, प्रफुल्ल कुमार राय कर कहानी मन में झारखंडी समाज, दुख तकलीफ आदि के बतला हैं। तो डॉक्टर केसरी, बीपी केसरी कर कहानी मन में समाज कर आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा मन साफा साफा भेटायला। ठीक है, आदि ये लास्ट कंक्लूजन है। कंक्लूजन लास्ट में वही बोल देंगे कि आधुनिक में यही रख लो। ठीक है, अब देखो इसमें बस एक मिनट और, इसमें जो भी होगा ना, जब भी हम लोग इसका कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ये लिस्ट तो हम लोग दे दिए, जब भी कंक्लूड करेंगे इसी रूप में कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो विषय वस्तु रहा है, विषय वस्तु, उसका दो पार्ट में डिवाइड यहां भी कर सकते हो, यहां भी बता सकते हो कि एक और ईसाई मिशनरी का जो विषय वस्तु था वो अपना स्वार्थ था, लेकिन हमारा जो नागपुरी साहित्यकार लोग, जो यहाँ के जो साहित्यकार लोग हैं, उनका विषय वस्तु हमेशा समाज को जागरूक करने का रहा है। चाहे हम सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे राजनीतिक दृष्टि। और उसके बाद उदाहरण दे देना, उसके बाद साहित्यकार वाला जो पोर्शन में जितना भी बताएंगे ना, उसमें कुछ कुछ उदाहरण डाल देना। शकुंतला में इसका ये, तो उसका जिसका साथ जिसका इसका पढ़ेगा, जो पढ़े उसको दे देना। तो ये एक तरह से हम लोग इस काल का जो उन दोनों के बीच में जो डिवीजन है ईसाई और अभी का, वो दिखा देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या था। उनका था अपना शासन व्यवस्था, उसी को स्वार्थ भावना था। यहाँ इनका स्वार्थ नहीं, या समाज का स्वार्थ था, समाज के लिए था, अपने लिए नहीं था। उदाहरण वो सब दे देंगे जितना पक्ष होगा। ठीक है, चले। तो ये डन रहा है ना वो टेस्ट का, क्या बोलता है? 2 दिन टाइम है बेटा, समझ के बता दो, नहीं लोग तो कुछ ना होने वाला। और मैम बताएं, कंप्लीट हुआ मैम? अभी कल दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर। नीचे लगा दीजिए, बोर्ड भी बना लेते हैं, उसके बाद साइड पहले नीचे लगा दीजिए।